नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एजीपी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा का। जितने भी स्टूडेंट हमारे हिंदी सिनेमा है जिनका, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे एमए प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ का नोटिफिकेशन देते रहेंगे और साथ ही साथ न्यू अपडेट्स भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आते हैं हम। देखिए, आप सभी को पता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें 3 टाइप्स के प्रश्न आते हैं, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट्स और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है वो आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। 50 शब्दों का मतलब होता है कि आप 50 वर्ड मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वेरी शॉर्ट में जो होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका वेरी शॉर्ट है और आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज है तो आप भरपूर 2 पेज लिख दीजिए। नहीं, वेरी शॉर्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप 1 पेज कवर करिए, लेकिन जितना पूछा है अगर आपको उतना आधा पेज में ही आ जाता है तो आप उतना ही लिखकर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। जैसे कि दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित 2 फिल्मों के नाम बताइए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है मूक सिनेमा में अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति के अनुमान पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट, शवाक सिनेमा के आरंभ का विचार करें। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शोले फिल्म के किसी एक किरदार पात्र का चित्रण भी लिखना है। सभी लोग शोले फिल्म देखे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चित्रण लिखना है। तो चित्रण लिखने का मतलब होता है कि आपको पूरा डिटेल में लिखना है, लेकिन इस चीज़ को भी बहुत ध्यान में देना है कि हमें 50 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप क्या है इसको भी आपको लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि अगर यही शोले फिल्म की किसी एक किरदार पात्र का चित्रण करना है, अगर यही चीज़ आपका लॉन्ग या शॉर्ट में आ जाता है तो आप बेफिक्र होकर 2.5 से 3 पेज में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें ऐसा पूछा गया और वेरी शॉर्ट में दे दिया है तो आपको बस मेन फैक्ट इंपॉर्टेंट लिखना है जो उसका किरदार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट की जब बात आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो 5 प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों में देने होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप 2.5 पेज लिख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है दूरदर्शन और हिंदी सिनेमा के बारे में, फिल्मों के गाँव के बारे में, हिंदी सिनेमा के दर्शक के बारे में, आज़ादी के पूर्व का हिंदी सिनेमा क्या है, मीना कुमारी का अदाकारी, ठीक है, प्रमुख प्रतिबंधित फिल्में कौन कौन सी हैं इनके बारे में, डिजिटल युग की बदलती तकनीक और हिंदी सिनेमा, ठीक है, तीसरी कसम फिल्म नायक या समीक्षा। ठीक है, तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, तो इसमें जस्ट आपको डबल लिखना होता है, यानी कि डबल क्या आप कह सकते हो कि ट्रिपल 4 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं जिसमें से 400 शब्दों में आपको लिखना भी होता है। तो मैक्सिमम आप 4 पेज तो लिखेंगे ही। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके कुछ दिए हैं, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपके दिए के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है भारतीय, ये देखिए याद रखिएगा, ये 2023 का मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये 2023 का आपका मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए 2023 का पेपर एक बार उठाई हूँ स्टूडेंट के लिए कि कभी कभी क्या होता है कि पुराने पेपर से भी क्वेश्चंस को ले लिया जाता है। मुझे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिखे तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन जिनका हिंदी सिनेमा है वही इसको याद रखेंगे। ठीक है, अदर स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए अपना टाइटल जरूर देख लीजिएगा हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है आपको। अब कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, भारतीय फिल्में दादा साहेब फाल्के का नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का आधार बन गई थी, तो कथन की समीक्षा कीजिए। तो पूरा विस्तार में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका क्या सिनेमा हमारे मन मस्तिष्क को बदलने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनेमा और साहित्य के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए।
आज़ादी के बाद हिंदी फिल्मों में आम आदमी की बदलती छवियों पर सुधारण प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कि उदाहरण सहित डालिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समांतर या सार्थक सिनेमा को स्पष्ट करते हुए दो समांतर सिनेमा की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट, मंडी अथवा छापाक फिल्म के आधार पर स्त्री अस्तिमत्ता और उसके प्रतिरोध पर विस्तार कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम दीर्घ में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तारे जमी पर फिल्म में उपस्थित बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए बाल मन की उड़ान और उसकी समस्याओं से संबंधित फिल्म का समीक्षा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी सिनेमा की बहुभाषिक शब्द संरचना प्रयोग की समीक्षा कीजिए। तो देखिए इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसमें से आपको, ठीक है, इसमें से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सभी क्वेश्चंस का मतलब जितने आपके पूछे गए हैं, जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको इतने क्वेश्चंस देना है तो आपको इतने क्वेश्चंस देंगे। इससे 5 पूछा गया तो 5 का एक्सप्लेनेशन करिएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ एक बार कि एमए के स्टूडेंट इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे जिनका ये पेपर जो होगा, जो हिंदी सिनेमा होगा वही इसको देखेंगे। ठीक है, आप इतने समझदार खुद ही होंगे क्योंकि आप एमए के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे, मैंने देखा है कि कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं कि मैम मैं तो ये पढ़ के गया था, मेरे में ये नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई आप टाइटल ज़रूर मिलाइए। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है और हिंदी में कई सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सबका टाइटल अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ हिंदी सिनेमा ही जिनका होगा वही देखिएगा। एमए प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है। ये 2023 का है, बहुत ही पुराना मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मैं 2023 का लेकर आई हूँ। देन मैं आपको इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका प्रश्न है 2023 का, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम में मतलब जो इसमें से पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चंस आपका जरूर फंस जाता है। वो पूरा 2 कॉपी तो नहीं लेगा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर उठा लेता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं आपको लेकर आऊँगी अगले 2022 का मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। देखती हूँ कि उसमें से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आऊँगी, अदर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख देती हूँ, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फोकस डालिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सारा ईयर्स तो उनका ऐसा चला जाता है और पढ़ते नहीं है, फिर बाद में वो 2 से 3 महीने में पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कि उन 2-3 महीने में आप इन टॉपिक्स पर जरूर एक बार नज़र डाल लें, जिससे कि आपका क्वेश्चंस कहीं ना कहीं छूटे ना। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है इन क्वेश्चन के बारे में लॉन्ग में, तो आप आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी और क्या भी रिक्वायरमेंट है, किस सेमेस्टर का मैं फिर से डालूं, और क्या चीज़ें आपको चाहिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। देन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।